स्वागत दोस्तों, आपका चैनल के सदा के सामने मौत यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने एक बड़ा दावा किया है। दोस्तों बताएंगे क्या बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन को तोड़ने जा रही है कांग्रेस पार्टी, बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से इस्तीफे के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता मैदान में कूद गए हैं। दोस्तों बताएंगे कहां पर दबाव बनाया जा रहा बीजेपी सहयोगी से इस्तीफे के लिए, और क्या एनडीए गठबंधन वाले करने जा रहे हैं सेल्फ गोल, बताएंगे एनडीए के ही नेता ने इस बात के दिए हैं बड़े संकेत। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमित शाह की पंजाब में बेइज्जती होती दिखाई दे रही है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो भी होने लगा वायरल। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने 5 तरीके बताए कि कैसे नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर रहे हैं। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में बदलाव की हवा बह रही है और इस बार परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी का गेम शुरू हो चुका है। दोस्तों दरअसल हुआ ये कि बिहार के बीजेपी के सारे दिग्गज नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। दोस्तों एनडीए गठबंधन के लोग भी मौजूद रहेंगे और 7, 8 और 9 तारीख को सबके सब दिल्ली में मौजूद रहकर आने वाले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर तैयारियां करेंगे। दोस्तों यानी जबरदस्त तरीके की तैयारी चल रही है कि कैसे भी उपराष्ट्रपति के पोस्ट पर बीजेपी का उम्मीदवार हार ना जाए। भारतीय जनता पार्टी की इन तैयारियों को बीजेपी के डर के तहत देखा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि एनडीए गठबंधन के सामने इस बार इंडिया गठबंधन ने सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारकर चुनाव के समीकरण को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज को जोरदार समर्थन मिल रहा है। इसीलिए बीजेपी के लोग अब एनडीए गठबंधन के सारे नेताओं को, खासकर जो सांसद है उनको दिल्ली में बुलाकर अपने साथ में रखना चाहती है। बीजेपी सबको ट्रेनिंग दे रही है कि कैसे 9 तारीख को वोट देना है, और बिहार के भी सारे सांसद और नेता दिल्ली में मौजूद है दोस्तों। ऐसे में बिहार के नेताओं की एक बैठक अमित शाह ने 2 दिन पहले दिल्ली में बुलाई थी, जिसमें एनडीए गठबंधन के लोग मौजूद थे और सीट बंटवारे को लेकर कोई आंकड़ा सामने नहीं आ पाया दोस्तों, यानी अभी भी रस्सा कस्सी लगातार जारी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बड़ा कार्ड खेला गया है दोस्तों, और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के द्वारा लगातार एनडीए गठबंधन को आईना दिखाने के बीच कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा मैदान में उतरे हैं दोस्तों। आलोक शर्मा ने एक ऑफिशियल बयान जारी करते हुए कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताते हुए कहा कि बिहार में हम लोग चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के संपर्क में है और उनसे बातचीत चल रही है, और कांग्रेस पार्टी इन दोनों को अपने साथ में लाने का प्रयास कर रही है दोस्तों। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की ओर से यह बयान देना उस समय में जब जीतन राम मांझी और चिराग पासवान लगातार एनडीए गठबंधन के गले की हड्डी बने पड़े हैं दोस्तों, और चिराग पासवान 40 सीटों से नीचे समझौता करने की बातें नहीं बोल रहे और जीतन राम मांझी खुद 20 सीटों से कम पर मानेंगे नहीं खुलकर बोल रहे हैं दोस्तों। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा भी बगावत कर रहे हैं, तो एनडीए गठबंधन के अंदर कुछ ना कुछ घालमेल है दोस्तों, वरना जीतन राम मांझी और चिराग पासवान इस तरीके से बीजेपी के अंदर एनडीए गठबंधन के अंदर जाकर बार्गेनिंग नहीं करते, यानी तोल मोल कर रहे हैं, तो उनको जरूर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से आश्वासन मिला होगा कि हम लोग साथ में चुनाव लड़ सकते हैं। इसीलिए बीजेपी पर जोरदार दबाव बना रहे हैं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर विवादों के केंद्र में आ गए हैं दोस्तों। बीजेपी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर ने शनिवार को बलिया में ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर को बदतमीजी बताया है दोस्तों। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है दोस्तों, और एक टाइम में बीजेपी के उन नेताओं में से थे जो राजभर समाज के वोट लाकर बीजेपी को देते थे दोस्तों। ओम प्रकाश राजभर पर बीजेपी जब निर्भर नहीं होती थी तो बीजेपी के लिए ज्यादातर काम करते थे हरिनारायण राजभर, जो पूर्व सांसद भी रहे हैं और कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे दोस्तों। ऐसे में हरिनारायण राजभर घायल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे दोस्तों, और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हाल ही में बाराबंकी के अंदर राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एलएलबी के कोर्स की मान्यता को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया था दोस्तों, और पुलिस ने लाठीचार्ज की। इसके बाद राजभर के परिवार के लोगों के द्वारा उल्टा बोला गया दोस्तों, और एबीवीपी वालों को गुंडा बोला गया, जिसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरिनारायण राजभर मैदान में उतरे हैं और अब ओम प्रकाश राजभर को खड़ी खोटी सुनाई जा रही है दोस्तों। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता का मैदान में उतरना और ओपी राजभर के खिलाफ मोर्चा खोलना, इस्तीफे की मांग करना साफ इस बात के संकेत दे रहा है कि बीजेपी के पुराने नेता अब ओपी राजभर को लेकर नाराजगी जताते हुए कहीं ना कहीं विरोध करते हुए अपनी पार्टी को हिदायत दे रहे हैं कि ओपी राजभर से दूर रहे। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक पार्टियों की ओर से अपनी अपनी तैयारियां चल रही है दोस्तों। ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर में चुनाव के लिए मतदान करवाए जा सकते हैं। इससे पहले प्रदेश की सियासत भी चरम पर है दोस्तों। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए के पास चुनाव में इस बार जीतने का अच्छा मौका है। राजधानी पटना में जगदेव प्रसाद की पुण्यतिथि पर आयोजित रैली को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा
कुशवाहा ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने अच्छा प्रदर्शन किया था, अगर बस हम खुद को नुकसान ना करें तो इस विधानसभा चुनाव में हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने पिछली बार एनडीए गठबंधन के लोगों को हिदायत देते हुए 2024 के चुनाव में कहा था कि हमारी पार्टी के अंदर एनडीए गठबंधन के अंदर काफी ज्यादा सेल्फ गोल चल रहा है, यानी एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता एकजुट नहीं है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। चुनाव के नतीजे जब आए तब एनडीए गठबंधन को बिहार में जोरदार झटका लगा दोस्तों, और लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन ने एक सीट से सीधा 11 सीटें जीत ली दोस्तों। और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में होने के बावजूद, यानी सारे समीकरण बीजेपी और एनडीए गठबंधन के साथ में होने के बावजूद इंडिया गठबंधन ने अच्छी जीत हासिल कर ली दोस्तों, जिससे एक बात स्पष्ट हो गया है कि आने वाले चुनाव के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके की गलती जो लोकसभा चुनाव में हुआ था वैसा करेगी तो बीजेपी के लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है दोस्तों। उपेंद्र कुशवाहा उसी और संकेत देते हुए कह रहे हैं कि बस हम लोगों को सेल्फ गोल नहीं करना है, लेकिन जिस तरीके का माहौल धीरे धीरे करके एनडीए गठबंधन में बनता जा रहा है दोस्तों, और भी कई सारे ऐसे मामले सामने आने वाले हैं। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पंजाब के कई इलाकों के अंदर बाढ़ आया हुआ है दोस्तों। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं, और पंजाब को लेकर सवाल यह खड़ा होता है कि बीजेपी के लोग क्यों बार बार पंजाब को इग्नोर कर रहे हैं। पंजाब के हितों की रक्षा कौन करेगा, कौन पंजाब के अंदर बाढ़ से हो रहे नुकसान के बारे में बीजेपी की सरकार को बताएगा, जो आंख बंद करके बैठे हुए हैं दोस्तों। इस पूरे मामले पर अमित शाह गए थे निरीक्षण करने के लिए, लेकिन वहां पर जब पहुंचते हैं तो भाजपा के नेताओं का चेहरा देखने लगते हैं और उनसे फिर पूछते हैं कि और लोग कहाँ है जिनको बात करना है। इसके बाद दोस्तों कैमरे पर अमित शाह ये बोलते हुए दिखाई देते हैं कि 4-5 लोगों को लेकर आओ, यानी कैमरे में फोटो खिंचवाना है। तो अब 4-5 लोगों को बुलाया जा रहा है कि वो पंजाब गए थे और पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की गई। इसके बाद बीजेपी के नेता कुछ लोगों को लाने के लिए चले जाते हैं दोस्तों, यानी ऐसा दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को राहत पहुंचाने के लिए और वाकई उनसे उनके घर पर जाकर मुलाकात करने की जगह कहीं पर एक पहले से तैयारी वाला बैठक तैयार करना चाहते हैं, ताकि उनमें वे लोग पहुंचे जो पीड़ित तो हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बातें बोलने के लिए तैयार हैं। ऐसे में दोस्तों 4-5 लोगों को पकड़ कर लेकर आओ, इसका क्या मतलब कहना चाहते हैं अमित शाह? क्या अमित शाह कैमरे के फोटो के लिए इस तरीके की बातें बोल रहे हैं ताकि पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की ये बातें देश के अंदर चली जाए और तस्वीरें सामने आ जाए? क्योंकि वो गए तो बीजेपी के नेताओं ने उनको वहां का हाल बताया और स्थानीय लोग उनसे मुलाकात करने नहीं आए। इसी से पता चलता है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई सम्मान नहीं मिल रहा है दोस्तों। पंजाब के लोग अभी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी जिस तरीके की राजनीति करती है वो पंजाब के अंदर उपयोगी नहीं है, बल्कि पंजाब के खिलाफ है, और इसीलिए बीजेपी को बार बार पंजाब के अंदर इस तरीके से नाराजगी का सामना करना पड़ता है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी कहती है कि 5 तरीके से हमारे देश में लोगों के वोट चोरी किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा 5 मेथड कुछ इस प्रकार है। पहला, डुप्लीकेट वोटर है, जिससे फेक वोटर बनाकर वोट को हैक किया जा रहा है, यानी वोट चोरी की जा रही है। दूसरा की फेक और इनवैलिड एड्रेस वाले कई सारे पहचान पत्र मिले हैं जिनसे घपला किया जा रहा है। ऐसे ही बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, यानी एक एड्रेस पर कई सारे लोगों के नाम है दोस्तों, पहचान पत्र है, और इसीलिए यहाँ भी कहीं ना कहीं धोखाधड़ी की जा रही है, वोट चोरी की जा रही है, और इनवैलिड फोटोज लगाकर भी वोट चोरी की जा रही है, और फॉर्म 6 का मिसयूज करके भी वोट चोरी की जा रही है। ये सारे कई अलग अलग तरीके के मामले कांग्रेस पार्टी ने बताए, जो राहुल गांधी ने बोला था दोस्तों, से वापस से रिपीट करते हुए जनता को याद दिलवाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को गुमराह किया जाए और वोट चोरी की जाए। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।